प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है क्रिया, वर्ब अर्थात जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिया, हिंदी में क्रिया, अंग्रेजी में वर्ब। क्या होती है क्रिया? तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो वो क्रिया कहलाता है। जो भी काम हम करते हैं वो आपकी क्रिया कहलाती है। जैसे ये लड़की नाच रही है, ये क्रिकेट खेल रहा है, तो ये आपकी क्रिया हो गई। उदाहरण देखिए, सीना नृत्य सीखती है, तो ये नृत्य सीखना जो है वो क्रिया है। सानू क्रिकेट खेलता है तो ये क्रिया है। ये गीत गाता है तो ये क्रिया है। ये राकेश है पुस्तक पढ़ता है तो ये क्रिया है। देखिए, तो उपयुक्त वाक्यों में सीखती है, खेलता है, गाता है, पढ़ता है, ये क्या है? किसी काम के करने या होने का बोध करा रहे हैं। इनमें कोई काम हो रहा है, इसलिए ये शब्द क्रियाएं हैं। अब क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली है आपकी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सुनीता रो रही है, तो इसमें जो क्रिया है केवल वही है, कोई कर्म नहीं है। अब देखिए, कर्म होना नहीं होना ये कैसे पता चलता है कि जैसे राम फल खाता है। अब राम क्या खाता है? फल। तो ये एक कर्म वाली क्रिया है। लेकिन जिसमें कर्म होता ही नहीं है वो अकर्मक क्रिया है। किसी शब्द का प्रश्न अगर हम क्या से पूछें और अगर हमें उत्तर मिलता है क्रिया के साथ, तो वो आपकी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सुनीता रो रही है, सुनीता क्या रो रही है? कोई जवाब नहीं मिलेगा, अर्थात ये अकर्मक क्रिया है। रामू हंस रहा है, ये भी एक अकर्मक क्रिया है, क्योंकि उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है। ये जो क्रिया है, रोना, हंसना, इनका कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये आपके अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की बात करें, जिन क्रिया का कोई कर्म होता है वो क्रिया सकर्मक कहलाती है। जैसे राधा आम खाती है, तो क्या खाती है? राधा आम खाती है, तो आम आपका कर्म है। हेमलता भजन गाती है, क्या गाती है? भजन गाती है, तो वो आपका कर्म भजन है, तो वो आपकी सकर्मक क्रिया। अब देखिए, कर्म की पहचान की किसी वाक्य में कर्म है या नहीं है, या उपयुक्त क्रिया जो है वो अकर्मक है या सकर्मक है, उसकी पहचान के लिए क्या दे रखा है? क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगा कर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही कर्म होता है। जैसे उपयुक्त वाक्य में राधा आम खाती है ना, इसमें अगर हम क्या लगा करके प्रश्न करें राधा क्या खाती है, तो उत्तर मिल जाता है आम, तो आम आपका कर्म है ना। वह मुझे बुलाती है, तो किसे बुलाती है? मुझे, तो वो आपका कर्म है, मुझे, इसलिए वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए, तो इसमें क्रिया की परिभाषा लिखनी है ना। इस तरह का प्रश्न परीक्षा में नहीं आता है, ये केवल जानकारी के लिए है। चलिए, प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थानों में उपयुक्त क्रिया शब्द को छांट कर लिखिए। जो उपयुक्त क्रिया शब्द हैं उनको छांट करके हमें लिखना है। कोई भी क्रिया अपन लिख सकते हैं, जैसे माताजी मंदिर, क्या लिखेंगे हम? जाती है। ठीक है ना। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, तो क्रिया। मूलचंद गंगापुर शहर में रहता है, तो ये क्रिया लिख दी हमने। वह बस से आगरा गया है, तो हम लिख सकते हैं ये क्रिया। या आया है, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द छांट कर कोष्टक में लिखिए। तो इसमें क्रिया शब्द, हम बस से दिल्ली जा रहे हैं, क्रिया हो गई। कमरे में बहुत गंदगी हो रही है, क्रिया हो गई। वह पढ़ने के लिए जा रहा है, क्रिया हो गई। मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, क्रिया हो गई।
कच्चा आम बहुत खट्टा होता है, तो ये क्रिया हो गई। तो ये आपका तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित क्रियाओं से वाक्य बनाइए। पकाना, पकाना का कोई भी वाक्य लिख दीजिए। क्या? मेरी माँ खाना पकाती है। तो ये आपका वाक्य बन गया है ना। अगली क्रिया देखते हैं हम, नाचना।